class 12. Good afternoon. Today we will study about gamete transfer. युग्मक का स्थानांतरण. युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है? जैसे इस जंतुओं में कुछ और तरह होता है और पौधों में कुछ और तरह होता है. तो जंतुओं में जो होता है, कुछ जंतुओं में ये आंतरिक होता है और कुछ जो होता है बाह्य होता है. बात होती है फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन जंतुओं में आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है. तो पहले हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं. पौधों में जो ट्रांसफर होता है, गेमिट ट्रांसफर जो होता है, वो कैसे होता है? इसका दो विधि है. आप इसको 9th में भी पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो. आप फिर पढ़ने जा रहे हो सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको आप कहते हैं स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको आप कहते हैं परपरागण. स्वपरागण और परपरागण दो प्रकार की क्रियाएं पौधों में होती हैं. ये इनके पुष्पों के माध्यम से होता है. जिन पौधों में पुष्प लगते हैं इनमें ये परागण की क्रिया होती है. जैसे स्वपरागण क्या है? स्वपरागण का मतलब होता है जब एक ही पौधा हो और उसमें पुष्प लगे हों, तो उस पौधे के एक नर पुष्प से पॉलन ग्रेन्स का, पुंकेसर का स्थानांतरण जब उसी पौधे के दूसरे मादा पुष्प के, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर हो जाता है, वर्तिकाग्र पर हो जाता है, तो ऐसे परागण को हम स्वपरागण कहते हैं. एक ही पौधे के दो पुष्प, एक मेल दूसरा फीमेल, मेल से पॉलन ग्रेन उड़ करके किसी माध्यम से या किसी के हाथ से टच होकर के, जैसे हम फूल तोड़ते हैं तो उससे भी हो जाता है. हवाओं के माध्यम से, जल के माध्यम, जब बारिश होती है तो उसके माध्यम से भी ऐसा हो सकता है. तो मेल फ्लावर का जो या मादा पुष्प का जो पॉलन ग्रेन होता है, पुंकेसर, वह मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाता है तो इस परागण को हम स्वपरागण कहते हैं. अब परपरागण किसे कहते हैं? परपरागण दो पौधे हों, तो एक पौधे का मेल फ्लावर और दूसरे पौधे का फीमेल फ्लावर. मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन उड़ करके दूसरे पौधे के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जब वो पहुंच जाता है तो ऐसे पॉलिनेशन को, ऐसे परागण को हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. इंग्लिश में भी सुन लीजिए. सेल्फ पॉलिनेशन, इफ इन ए प्लांट मेल फ्लावर रिफ्यूज इट्स पॉलन ग्रेन टू फीमेल फ्लावर on stigma, then this type of pollination is called self-pollination. And second, cross-pollination. There are two plants. First plant of male flower refuse its pollen grain to the second plant of female flower's stigma. Then this type of pollination is called cross pollination. दो प्रकार के परागण होते हैं. इस प्रकार इनके अपने युग्मक का स्थानांतरण हो जाता है. इसी प्रकार जो रिप्रोडक्शन में जो मेन पॉइंट होता है वो होता है मेल और फीमेल जाइगोट, मेल और फीमेल जो सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स जो होते हैं, उनका मिलना, मतलब फर्टिलाइजेशन. तो उसको हम सिनगेमी कहते हैं, युग्मक का संलयन कहते हैं. उसका मिल जाना ये रिप्रोडक्शन में मेन प्रोसेस है, इसे हम सिनगेमी कहते हैं. इट इज द मेन फंक्शन इन रिप्रोडक्शन टू फ्यूज मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स. This process is called syngamy or युग्मक संलयन. अब देखिए, कुछ जंतुओं में बिना
निषेचन के ही युग्मनज बन जाता है, जायगोट बन जाता है। जैसे हनी बी में है, लिजार्ड में है, बर्ड्स में है, जो टर्की में पाए जाते हैं। ये सभी, इन सभी में जो फर्टिलाइजेशन होता है नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है। और ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इनमें जो युग्मनज बनता है, जायगोट जो बनता है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। अब हम आते हैं जंतुओं में, दो प्रकार का इनमें भी फर्टिलाइजेशन होता है। एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मानव में होता है, मैन में होता है, मंकी में होता है, तमाम प्रकार के जंतुओं में होता है। और आउटसाइड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फ्रॉग में होता है। फ्रॉग में क्या होता है, जब बरसात का मौसम आता है तो इनमें सेक्स करने की जो भावना होती है बहुत तेजी से उत्पन्न होती है। तो जो फीमेल फ्रॉग जो होती है वो अपने आवाज को टर टर करके बुलाती है उसको। ये एक प्रकार का जो है स्टिमुलेशन है जो मेल फ्रॉग को जो है देती है। तो ये अपने अंडे को पानी में ही गिरा देती है फीमेल, और इसके बाद जो है मेल फ्लावर मेल जो है फ्रॉग आता है, मेल फ्रॉग जो है आता है और उसके ऊपर अपने अंडे को डाल देता है। तो मेन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगेमी होती है। कोई जरूरी नहीं है वो अंडे मिल ही जाए या सारे अंडे मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मेन रिप्रोडक्शन में जो मेन पॉइंट होता है वो सिंगेमी का होता है, चाहे वो पौधे में हो चाहे वो जंतुओं में हो। बहुत सारे अंडे होते हैं फीमेल्स के, लेकिन जो मेल का भी बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, लेकिन मिलता केवल एक ही है या दो, जिसमें जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है जिसमें अंडे एक दूसरे से मिलते हैं। जो एक्सटर्नल होता है वो फ्रॉग में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द जायगोट फॉर्मेशन। युग्मनज बनने के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी प्रक्रियाओं को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इवेंट जो भी घटनाएं होती हैं जायगोट बनने के बाद, जो भी घटनाएं होती हैं रिप्रोडक्शन में, उन सभी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन या निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। आज के वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। अगला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे और कल के टॉपिक में वो आपका लास्ट टॉपिक होगा लेसन का। इसके बाद ये फर्स्ट लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। आज के लिए